नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। इन दिनों लगातार मैंने कई सारे इजराइल के काले कारनामे और उसकी कट्टरता की पार करती हुई सारी हदों की कहानी आपके सामने रखने की कोशिश की। इजराइल की आंखों पर बंधी कट्टरता की काली पट्टी ने उसे इतना अंधा कर दिया है कि आवाम की आवाज़ उसे सुना ही नहीं दे रही। फिर चाहे उसके खुद के देश इजराइल के आवाम की आवाज़ हो या फिर विरोधी देश की जनता की आवाज़ हो, उसे बस अपने साम्राज्य को बढ़ाना है तो बढ़ाना है। फिर रास्ते में गरीब जनता, बच्चे, बूढ़े और महिलाएं, चाहे कोई भी हो। लेकिन अब खबर है कि इजराइल इस समय जंग के बीच घिर गया है। इजराइल की गजा पट्टी लेबनान में भयंकर जंग चल रही है। हिजबुल्लाह और हमास इजराइल को कड़ी शिकस्त दे रहा है। लेकिन अब जो खबर इजराइल के लिए आ रही है वो और चुनौती भरी है। ईरान के साथ इजराइल का तनाव जारी है। अगर ईरान के साथ जंग शुरू होती है तो इजराइल को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना होगा। ईरान 2 बड़े हमले इजराइल पर कर चुका है। वहीं अब इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में रूस की एंट्री हो गई है। रूस ने ईरान और इजराइल को लेकर बड़ा बयान दिया है। व्लादिमीर पुतिन खुलकर इजराइल के खिलाफ ईरान के साथ आ गए हैं। रूस ने ईरान को हौसला देने और इजराइल को उकसाने के लिए पश्चिमी देशों की आलोचना भी की है। माना जा रहा है कि ईरान पर किसी भी समय इजराइल जवाबी हमला कर सकता है। इजराइल द्वारा अपने पड़ोसी देशों और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में किए गए हमले और उनके विनाशकारी रवैये की ये कोई नई घटना नहीं है। इजराइल ने दशकों से अपने सैन्य शक्ति का दुरुपयोग करते हुए कई निर्दोष लोगों की जान ली है, उनकी जमीनें छीनी हैं और उनके जीवन को तबाह किया है। ये रिपोर्ट आपको इजराइल के अत्याचारों और उनके गलत खूंखार इतिहास पर विस्तृत जानकारी देगी, जो अब एक वैश्विक मुद्दा बन गया है। पूरी रिपोर्ट देखिएगा। 1948 में जब इजराइल का गठन हुआ और ये क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण बना, इजराइल की स्थापना के बाद से ही उसने फिलिस्तीनी क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इससे अरब इजराइल युद्ध छिड़ गया। 1948 का युद्ध इजराइल के पहले हमलों का परिणाम था, जिसमें फिलिस्तीनी नागरिकों को घरों को बुरी तरह तहस नहस कर दिया गया। हजारों लोगों को उनके घरों से विस्थापित कर दिया। ये हमला इजराइल के विस्तारवादी नीतियों का पहला उदाहरण था। इजराइल का सबसे कुख्यात हमला 1967 में हुआ, जिसे 6 दिवसीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया पर हमला किया और कुछ ही दिनों में विशाल क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इसमें गजा पट्टी, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम शामिल थे। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि फिलिस्तीनी जनता और भी अधिक बेघर हो गई। गजा और वेस्ट बैंक में आज भी इजराइल का अवैध कब्जा जारी है और वहां की जनता बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। इस युद्ध के बाद इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को नजरअंदाज करते हुए इन क्षेत्रों में यहूदी बस्तियों का निर्माण शुरू किया। ये कब्जा और बस्तियों का निर्माण आज भी जारी है, जो इजराइल की विस्तारवादी और आक्रामक नीतियों को दुनिया के सामने लाता है। इजराइल ने लेबनान पर हमला 1982 में किया, जिसे लेबनान युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध का उद्देश्य दक्षिणी लेबनान से फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को खत्म करना था। इजरायली सेना ने बेरूत समेत लेबनान के कई शहरों पर भीषण बमबारी की, जिसमें हजारों नागरिक मारे गए। इस हमले में इजराइल ने सैकड़ों निर्दोष नागरिकों को मार दिया और हजारों को बेघर कर दिया। इस युद्ध के दौरान सबरा और शतीला शरारती शिविरों में इजराइल समर्थित फालांज मिलिशिया ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों का नरसंहार किया। इस नरसंहार में लगभग 3000 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें अधिकांश महिलाएं, बच्चे और बूढ़े शामिल थे। इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया, लेकिन इजराइल ने इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे इंसानी जीवन का उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 2006 में इजराइल ने फिर से लेबनान पर हमला किया, जिसका कारण हिजबुल्लाह द्वारा किए गए हमले बताए गए, लेकिन इजराइल की प्रतिक्रिया अत्यधिक क्रूर थी। इस युद्ध के दौरान इजरायली हवाई हमलों में लेबनान के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। स्कूल, अस्पताल और घर बमबारी में नष्ट हो गए। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए और लेबनान के सैकड़ों गांवों को नष्ट कर दिया गया।
इस युद्ध में इजराइल की सैन्य आक्रामकता का एक और उदाहरण सामने आया, जिसमें उसने निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने जरूर कुछ सैन्य कार्रवाइयां की, लेकिन इजराइल की प्रतिक्रिया ज्यादा आक्रामक और विनाशकारी थी। इस युद्ध ने दिखाया कि इजराइल अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करके पड़ोसी देशों को पूरी तरह से तबाह करने में कोई संकोच नहीं करता। इजराइल द्वारा किए गए सबसे गंभीर हमलों में से गजा पट्टी पर हुए हमले हैं। 2008, 2012, 2014, 2021 और हाल के वर्षों में इजराइल ने गजा पर कई बार हमला किया है। इन हमलों में हजारों लोग मारे गए हैं। इनमें अधिकांश वरिष्ठ नागरिक हैं। गजा पर इजराइल की बमबारी इतनी गंभीर थी कि वहां के अस्पतालों में घायलों का इलाज करने को जगह भी नहीं बची। गजा पर इजराइल की नाकेबंदी और हमले ने वहां की जनता को बुनियादी जरूरतों से भी वंचित कर दिया। गजा में पीने का साफ पानी, बिजली और दवाओं की भारी कमी है। इजराइल के लगातार हमलों ने क्षेत्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया है और यहाँ के नागरिक एक दयनीय स्थिति में जीवन जी रहे हैं। 2014 का गाजा युद्ध इजराइल की आक्रामक नीतियों का एक और काला अध्याय है। इस युद्ध में इजराइल ने गाजा पर भारी बमबारी की, जिसमें 2200 से भी अधिक लोग मारे गए, जिनमें अधिकांश आम नागरिक थे। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इस हमले की कड़ी निंदा की, लेकिन इजराइल ने इसे सुरक्षा का नाम देकर सही ठहराया। ये युद्ध इजराइल की उस नीति का हिस्सा था जिसमें वह सैन्य कार्रवाई को एकमात्र समाधान मानता है। गजा के नागरिकों पर यह अत्याचार न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन थे, बल्कि यह मानवता के खिलाफ भी एक अपराध है, लेकिन इजराइल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस युद्ध ने एक बार फिर साबित किया कि इजराइल फिलिस्तीनी जनता के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है। मई 2021 में इजराइल ने फिर से गजा पर हमला किया। इस संघर्ष की शुरुआत फिलिस्तीनियों के अल अक्सा मस्जिद में विरोध प्रदर्शन से हुई, लेकिन इजराइल ने इसका जवाब बमबारी और हवाई हमलों से दिया। इस हमले में 260 से अधिक लोग मारे गए, इनमें महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में थे। इजराइल ने एक बार फिर से गाजा के घरों, स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बनाया। 2021 के संघर्ष ने स्पष्ट कर दिया कि इजराइल के लिए मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की कोई अहमियत ही नहीं है। वो अपनी सैन्य शक्ति का दुरुपयोग कर गाजा के नागरिकों को तबाह करने में लगा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस हमले की कड़ी निंदा की, लेकिन इजराइल ने अपनी कार्रवाइयों को सही ठहराते हुए इसे सुरक्षा का मामला बताया। इजराइल की आक्रामक नीतियों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है यहूदी बस्तियों का निर्माण। इजराइल ने पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलेम में अवैध यहूदी बस्तियों का निर्माण किया है। ये बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है और फिलिस्तीन की जनता को उनकी जमीनों से बेदखल कर वहां यहूदी बस्तियां बसाई गई हैं। इजराइल का ये कदम साफ तौर पर उसकी विस्तारवादी नीति को दर्शाता है, जो फिलिस्तीनी जमीनों पर अधिकार जमाने की मंशा रखता है। इजराइल ने अपने पड़ोसी देशों और फिलिस्तीन क्षेत्रों पर जो आक्रमण किए हैं वह केवल सैन्य कार्रवाइयां नहीं है, बल्कि मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध हैं। इजराइल की आक्रामक नीतियों ने हजारों निर्दोष लोगों की जान ले ली, उन्हें उनके घरों से बेघर कर दिया और उनके जीवन को तबाह कर दिया। यह समय है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजराइल को उसकी आक्रामकता के लिए जवाबदेह ठहराए और इस संघर्ष का समाधान निकाले। ईरान पर हमले को लेकर इजराइल के ऊपर काफी दबाव बना हुआ है। अमेरिका ने संभल कर कदम उठाने की सलाह दी है, तो वहीं अरब के देशों ने इजराइल से ईरान के तेल के कुएं और परमाणु क्षेत्र से दूर रहने की चेतावनी दी है। कई देशों के दबाव के कारण इजरायली पीएम नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इजराइल और ईरान के बीच बीते दिनों में अलग स्तर पर बड़े तनाव के बीच अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि उसे लेबनान में गाजा जैसी मिलिट्री एक्शन से बचना चाहिए। अमेरिका ने अपने सहयोगी इजराइल को ये सलाह इजरायली प्रधानमंत्री के बयान के बाद दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान को वैसी ही तबाही का सामना करना पड़ सकता है जैसा फिलिस्तीनियों के साथ हुआ था।
इसी बीच जानकारी सामने आई है कि इजराइल ईरान के खिलाफ इस समय बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और ये तैयारी परमाणु बम से जुड़ी भी हो सकती है। एक रिपोर्ट की माने तो जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब और कतर सरीखे अरब देशों का कहना है कि उनके हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए अगर कोई देश ईरान पर हमला करेगा तो ईरान भी पलटवार कर सकता है। जाहिर है इजराइल और ईरान के युद्ध से अरब देशों ने किनारा कर लिया है। ऐसे में नेतन्याहू के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। हमें एकजुट होकर इजराइल के इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, न्याय की मांग करना चाहिए। ये समय है कि हम मानवता के पक्ष में खड़े हों। इस अन्याय को समाप्त करने की दिशा में हम जो कर सकते हैं वो करें। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल आपका है, इसे सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें। शुक्रिया, थैंक यू।